हरि ओम। हरि ओम। हरि वंदे बोधमहं नित्यं गुरुशंकररूपरम् इमाश्रितो हि भक्त्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकारी निरंजनं नित्यं बोधं चिदानन्दं गुरु ब्रह्म नमोऽहम्। गुरुर्मूलात् क्रिया सर्वा लोकेऽस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्ति संजीवतम्। मोहनिशात्तम देख विशेख अखंड तिमार वे सुखधामी पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे हिमद्वैत गयो लख एक ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्म उलूक दुरे भोगामी। आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य व्रति स्वखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय प्रकृति से परे विकृति को हरे संसति संताप किए जिन क्षय। जगति में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। भोजन की तैयारी है, जरा धीरे और बोलना, भोजन तो मिलेगा। सतगुरुदेव भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परिव्राजकाचार्य श्री सतगुरुदेव भगवान को नित्य का वंदन करते हुए आज जिनका उत्सव मनाया जा रहा है उन साक्षात जो है चिदानंद स्वरूप भगवान भोलेनाथ को साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए मंचासीन सभी अतिथि गणों के चरणों में नित्य का वंदन करते हुए प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, बच्चों, सभी के हृदय में ये भोलेनाथ सत चित आनंद स्वरूप से विद्यमान है। उन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए सभी के चरणों में मेरा बार बार वंदन, सभी का अभिनंदन। आज शिवरात्रि का पावन उत्सव मनाने के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं।
और शिव जी को हम सदा से परंपरागत जो है पूजते आए हैं। जितने भी उत्सव हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति में मनाए जाते हैं वो सब परंपरागत तो हम मनाना जानते हैं, परंतु ये परंपराएं हमको क्या संकेत दे रही हैं, ये परंपराएं हमें कहाँ जोड़ना चाहती हैं, इस विषय पर हमारा चिंतन लगभग जीरो होता जा रहा है। हमें मंदिर में जाते समय किसी भी मूर्ति का विग्रह को प्रणाम करते समय या किसी भी जो है महान उत्सव को मनाते समय क्या कभी ख्याल आता है कि इनका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, हम क्यों इनको मनाते हैं? हमारे अंदर जो कार्य करने की ऊर्जा आती है वो इन्हीं मंदिरों में बैठे हुए प्रतिष्ठित मूर्तिमान साकार निराकार सगुण निर्गुण परमदेव महादेव की जो है इच्छा से ही आती है। परंतु उन महादेव को हमने कभी विचार करने की कोशिश नहीं की कि ये महादेव रहते कहाँ हैं। हम केवल अंधविश्वासों में भटकते रहे। इसी कारण से आज जो तमाम संप्रदाय वाले मजहब वाले लोग हैं वो हमारी आलोचना करने में सक्षम हैं। अगर हमें अपनी वास्तविकता पता लग जाए, हमें हमारे सनातन की ताकत का पता लग जाए तो इन लोगों को हम शर्म से झुका सकते हैं कि सनातन के अलावा और कहीं कोई सा भी धर्म है कहाँ। ये जो नए नए धर्म तमाम मजहब वालों ने बना रखे हैं ये सब काल्पनिक हैं। अगर सच्चाई है तो केवल हमारे सनातन में, परंतु हमें को पता नहीं है कि सनातन कहते किसको है, धर्म होता क्या है। धर्म ना हिंदू सिख है, धर्म बौद्ध ना जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म को लेकर के हम लड़ते झगड़ते हैं तो इसीलिए लड़ते झगड़ते हैं कि हमें अपनी शिवरात्रि तक का तो पता नहीं है। क्या है शिवरात्रि? हम गीता पाठ भी करते हैं, बहुत अच्छा है। हम रामायण पाठ करते हैं, बहुत अच्छा है। हम मंदिर जाते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा ही अच्छा करके और उसका फल सामने ना आए। जैसे मूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, डालियां भी सही, पत्तियां भी सही, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं, तो ऐसे ऋतुपथ के आने से क्या फायदा? तुमने जो है कभी इस बात का ख्याल किया कि जितने भी हम त्योहार संपन्न करते हैं उनमें हमारा आध्यात्मिक जीवन जुड़ा हुआ है, लेकिन अध्यात्म को हमने रख दिया एक बगल और अपने अपने अहंकार को पुजवाने के लिए संसार के तमाम कार्यों में लग पड़ते हैं। इसीलिए हम एक जगह जाकर के अटक जाते हैं, फिर वहां से बढ़ने का हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हमारे पूर्वजों को देखो, जिन शहीदों के हम नाम लेते हैं, आप क्या समझते हो? क्या बिना आत्मज्ञान के वो सूली पर चढ़ गए? सूली पर चढ़ने से पहले कोई गीत यदि गाते हैं तो वो आत्मचिंतन के गीत होते हैं, लेकिन हम उनका लक्ष्य हरते ही नहीं समझते। भगत सिंह सूली पर चढ़ने जा रहा है, चेहरे पर प्रसन्नता है और गा क्या रहा है? मेरा रंग दे बसंती चोला,
मेरा रंग दे, माई रंग दे बसंती चोला। क्या होता है बसंती चोला? आज तक तुमने इस बात को जानने की कोशिश की? बस केवल उदाहरण देते रहते हैं। इस चोले को पहन शिवाजी, शिवाजी तो खेल गए जान पर, तुम तो अपनी संपत्ति बचाने में लगे रहते हो। इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इसी को ले झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज इसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, माई रंग दे बसंती। ये क्या है बसंती? वो हम शिवरात्रि से सीखें। शिव की रात्रि है ये। गीता पाठ करने वाले सोचो जरा, कभी हमने गीता में से वो श्लोक निकाला जो तुम्हारी शिवरात्रि को सिद्ध कर दे? नहीं निकाला। देखिएगा जरा, हम कभी जो है पढ़कर के पालन करते ही नहीं। या निशा सर्वभूतानि, कौन सी रात्रि है? जिस रात्रि में सारे भूत प्राणी सो रहे हैं और जाग कौन रहा है? जो जाग रहा है तस्याम जागृति शिवम। तुम एक शब्द को रटते रहते हो। संयम का अर्थ केवल इतने ही में मत लेके रह जाओ कि सुबह 4 बजे जाग गए, पूजा पाठ कर लिया, नहा लिया, अपने दैनिक कार्यों में लग गए। संयम केवल इसको नहीं कहते हैं। संयम का अर्थ होता है शिवजी जैसा हो जाना। जिस जो है रात्रि में सारे भूत प्राणी सो रहे हैं। अब जरा इस पर थोड़ा सा चिंतन करो, तब शिवरात्रि समझ में आएगी। अभी आप जाग रहे हो या सो रहे हो? क्या लगता है आपको? देखो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हमको लगता है कि हम जाग रहे हैं, जबकि वास्तविकता क्या है कि जागना सबसे कठिन काम है। हम लगातार जब से जन्मे हैं तब से सो ही रहे हैं। सोना किसको कहते हैं कि जिस अंधकार में हमें न तो अपना पता लगे, न ईश्वर का पता लगे, न ईश्वर के इस खेल का पता लगे, उस काल को सोना कहते हैं। माया ईश न आपको जान कहे सो जीव। अब ये जीव सो रहा है कि जग रहा है? अनाज काल से हम सो ही रहे हैं। हम जगेंगे कब? या निशा सर्वभूतान भूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जब इन शिवजी की तरह हम जागेंगे। शिवजी कैसे जाग रहे हैं? क्योंकि शिवजी को ये पता है कि हमारे साथ एक सब भी है। ध्यान दो इसको। आप अपने अपने को देखो, आपके अंदर एक सब है, सब माने मुर्दा, और एक तत्व शिव है जो चेतन है। दोनों तत्व जो है जब एक दूसरे से संसर्ग करते हैं तब ये संसार चलता है। तो हमें अपने सब को तो लेकर के जाने कितने अहंकार हो गए, जाने कितने अहंकार हो गए, लेकिन शिव तत्व को लेकर आज तक कोई अहंकार किया? क्या आपने कभी उन लोगों से पूछा कि ये शिवो हम क्या शब्द होता है? कभी नहीं पूछते। कहते ये तो शिवो हम वाले हैं, जबकि हमारे सभी धर्म ग्रंथ इन बातों से भरे पड़े हैं कि तुम शिव के अलावा और कुछ हो ही नहीं। शिवो हम
लेकिन इस मंत्र को रट के काम नहीं चलेगा। जैसे आप जो है कोई भी मंत्र उच्चारण करते हैं या कोई भी इबारती बात करते हो वाक्य में, और जब उस वाक्य को सार के रूप में बोलते हो तो उसे छोटा बना के शब्द बोलते हो कि नहीं। जैसे लोह पथ गामनी, ये लोह पथ गामनी जो वाक्य है इसका एक शब्द बनाओ तो वो क्या बना, वो बना रेल। बना के नहीं? तो रेल में और लोह पथ गामनी में कोई भेद है क्या? कोई भेद नहीं। ठीक इसी प्रकार से चारों वेदों के सभी मंत्रों के जितने मंत्र हैं उनके 4 महामंत्र हैं। उन 4 महामंत्रों पे हम कभी विचार ही नहीं करते, सारे वेदों को जो है छानते फिरते, इसलिए हमको जो है वास्तविकता हाथ नहीं लगती। तो जब हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय, तो ये तो मंत्र हो गया। अब इस मंत्र को छोटा बनाओ तो क्या बोलोगे? शिवो हम। नहीं समझ में आ रही बात? ओम नमः शिवाय, ओम का अर्थ ही होता है जो वो है वही हम हैं, यही ओम का अर्थ है। उच्चारण करो ओ। हम। अब इस ओम की व्याख्या मांडलिक उपनिषद में बहुत विस्तार से की गई है, तो वो तो हम नहीं अभी जो है करेंगे, लेकिन उसका सार बता रहे हैं। ऐसे ही ओम नमः शिवाय का जो छोटा शब्द है वो है क्या? शिवो हम। अब देखो, शिवो हम की ध्वन सुनत ही पाप गए यम पास। पाप पाप जो हमारे ऊपर पाप चढ़े रहते हैं वो कहां पहुंचे? यम के दरबार में। पाप गए यम पास, पापी कोई है नहीं, सब हो गए हैं खास। वो सब हो गए हैं खास, रहन अब हम कहां पर जाए? पाप कह रहे हैं, रहन अब हम कहां पर जाए? वो लगते पूर्ण ब्रह्म, दीन है हमें भगाई। यम बोले तब डांट, रहो वहां जहां कहते को हम। ईमानदारी से बताओ, आप जब चिंतन करते हो तब आपको लगता है कि नहीं हम को हैं, हम कहां से आए हैं, हमको कहां जाना है? किसी को खबर है? तो रहो जहां लोग कहते को हम, और डरते हैं किसा क्या कहने से? डरे जो कहते हमेशा शिवो हम, जो शिवो हम कहने से डरते हैं। जाओ यमराज ने कहा पाप तुम वहीं रहो जा करके। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि ये तुम्हारी जो शिवरात्रि है ये तब पूर्ण होगी जब आप शिवजी से अपने को अभेद देखना प्रारंभ कर दोगे। शिवजी कोई अलग हैं, हम कोई अलग हैं, ये देखना भेद भक्ति है। और भेद भक्ति करते हैं कौन? आरत भाव वाले। गीता में भगवान ने कहा हमारे 4 प्रकार के भक्त हैं, अर्थार्थी, आरती, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो उनमें से आरत भाव वाले तो भेद भक्ति करते हैं, उन्हें भेद ही चढ़ा जाता है। वो जब भी चिल्लाते हैं तब यही कहते हैं हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। कहते मजा आ गया,
आनंद आ गया इस भक्ति में। काय का आनंद है? अभी भगवान से बहुत दूर हो। ये भेद भक्ति तुम्हें केवल कामना करना सिखाएगी, ये भेद भक्ति तुम्हें केवल लड़ना सिखाएगी, ये भेद भक्ति तुम्हें कभी एक नहीं होने देगी। और नहीं तो सामाजिक परिवेश का निरीक्षण करके देखो प्यारो, सोचना शुरू करो। हम ब्राह्मण हैं, देखो हम पूरी गीता आपको सुना सकते हैं, पूरी श्रीमद् भागवत सुना सकते हैं, पूरे उपनिषद सुना सकते हैं, लेकिन आपकी समझ में कुछ ना आए तो सुनाने का लाभ क्या है? इसलिए हम वो बातें करते हैं जो आपके मस्तिष्क से ऐसी सत्य बात टकराए कि आप विरोध न कर सको। चाहे सामाजिक परिवेश को ले लो, चाहे धार्मिक परिवेश को ले लो, चाहे आध्यात्मिक बात को ले लो, हम सच्चाई से बहुत दूर चले जा रहे हैं। हम लोगों में क्या व्यवहार चल रहे हैं? जब भगवान की भी बात आती है, राष्ट्र की भी बात आती है, तब हम बटे हुए दिखाई देते हैं, हम कटे हुए दिखाई देते हैं। कैसे? सुना दो। हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम बनिया और हरिजन हैं, ये कहे नानादानी है। ओ कहना है तो कहो गर्व से हम सब हिंदुस्तानी, कहना है तो कहो गर्व से हम सब हिंदुस्तानी है। कैसे है? कि अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन कहलाता है, अफ्रीका में रहने वाला अफ्रीकन कहलाता है। फिर हम सब हिंदुस्तान वासी क्यों आपस में कट जाते हैं? फिर हम सब हिंदुस्तान वासी क्यों आपस में बट जाते हैं? अगर काटना है तो काटो नफरत वाले पर्दों को जो भर रखे हैं अपने अपने अंतःकरण में। घर घर में भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है, पुत्र और पिता लड़ रहे हैं, भाई बहन में अनबन है, पति पत्नी में तलाक हो रहे हैं। अगर काटना है तो काटो नफरत वाले पर्दों को, अगर बांटना है तो बांटो आपस के दुख दर्दों को। प्यार बांटने वालों की हो जाती अमर कहानी है। कहना है तो कहो गर्व से हम सब हिंदुस्तानी हैं। बोलिए एक बार, हम सब हिंदुस्तानी हैं। कहो गर्व से हम सब हिंदुस्तानी हैं। और ये कब जो है कहना आएगा? जब हम इस शिवरात्रि से जुड़ेंगे, हम इसकी जो है महत्ता को समझेंगे। थोड़ा सा जो है इस विषय पर और बता देते हैं, समय का जो है अभाव है। 4 बजे तक, अरे 4 तो बजने में देरी है, चलो हो गया। हाँ चलो ठीक है, ठीक है। हम 5-10 मिनट लेते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं। देहो देवालय, ये हमारा देह ही क्या है? मंदिर है। प्रोक्ता सजीवा केवलम शिवा, इस देह में जो जीव है वही तो शिव है। अभी हमको कभी समझ में आती है बात? जो हमारे भीतर जीव है वही शिव है। वो क्यों नहीं समझ में आती है? क्योंकि हमारी जो है अंतःकरण में आत्मा का अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। इसलिए अज्ञान त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूज्यते। हम घृणा करते हैं सोहम शब्द से, शिवोहम शब्द से, जबकि हमारे शास्त्र उसी से भरे पड़े हैं। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नेव मेनेव मात्सर्य भावा न धर्मौ न चार्थौ न कामौ न मोक्षौ चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र,
ये हम कुछ नहीं है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। चिदानंद, रामचरितमानस कहती है, चिदानंद सुखधाम शिव विगत क्रोध मद काम, और मही विचरे हरि हृदय धर सकल लोक अभिराम। हम साक्षात अपने शिव भगवान के अभेद रूप हैं, कोई भेद नहीं हम में। अगर जांच करना चाहते हो तो बैठकर 2 घड़ी सत्संग किया करो। तुम्हारे भीतर जो अहंकार है समष्टि में, उसी का नाम तो है शिव। अहंकार शिव, हमारे भीतर अहंकार है वो कितना है? ये 3.5 हाथ की देह का, कि मैं कौन हूं, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह भदौरिया, मैं इतना ही हूं। ये सीमित अहंकार है। इसी को जब तुम समष्टि में देखोगे तो तुम्हें शंकर ही अपना स्वरूप दिखेगा। अहंकार शिव, बुद्धि अज, और तुम्हारी हमारी जो बुद्धि है वो सीमित हो गई है। हम बहुत सीमित सोचते हैं। सबसे पहले क्या सोचते हैं? हमारा परिवार सुखी है। और बहुत आगे बढ़ जाओगे तो मेरी जात सुखी रहे, और थोड़े आगे बढ़ जाओगे तो कहोगे कि मेरा समाज सुखी रहे, और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो कहोगे मेरा जिला, मेरी भदावर घाट सुखी रहे, और आगे बढ़ोगे तो प्रांत भर, और बहुत आगे बढ़ोगे तो क्या कहोगे? हमारा राष्ट्र सुखी रहे। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिना ये किसका सिद्धांत है? सारा विश्व सुखमय ही है। पहले हम देख लें, जब हम सुखमय हो जाएं, फिर हमको दुखी करने के लिए जो आगे बढ़े, उसके लिए हर एक उपाय करना अनिवार्य है। हनुमान जी से आचरण सीखो, जो हमारे शंकर भगवान के अंशावतार हैं। वो कहते हैं जिन मोय मारा तिन में मारा। अगर कोई जो है दूसरा राष्ट्र हमारे को गलत निगाहों से देखता है तो उसे मिटा दो। और कैसे मिटा दो? कैसे मिटा दो? कि नक्शे से नाम ही मिट जाए उसका। ठीक है, तब तो राष्ट्रीय भावना ठीक है, लेकिन केवल बातें करने के लिए हम राष्ट्रवादी हैं और हमें अपना पता कुछ नहीं है कि हम आए कहाँ से है, कौन है, हम जाएंगे कहाँ, बस इतना ही पता लगा लो, हो गया भजन। तो हमको संकेत हो रहा है, और हम कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। हम तो आपके जो है हमेशा पड़ोस में, आपके बगल में ही बने रहते हैं। जब भी आप चाहो हमसे जो है बैठ करके किसी भी तरह की चर्चा कर सकते हो। आगे समय ज़्यादा बोलने के लिए इजाज़त नहीं दे रहा है। अगर कोई बात मेरी समझ में ना आई हो, मैंने झूठ एक शब्द बोला नहीं है, लेकिन यदि कोई बात